मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में आर्मी ऑफिसर को बंधक बना करके उसके सामने ही उसके प्रेमिका से दुष्कर्म की घटना को अभी महज 10 दिन ही बीते हैं। इस बीच उड़ीसा में आर्मी ऑफिसर और उसकी प्रेमिका के साथ पुलिस स्टेशन में घटी घटना ने फिर से सबको चौंका करके रख दिया है। जहां पर पुलिस कांस्टेबल ही शिकायतकर्ता महिला का ब्रा हटा करके उसके सीने पर ना सिर्फ पंच मारता है, बल्कि जुबान बंद नहीं रखने पर रेप की धमकी भी देता है। पुलिस के इस अमानवीय कृत्य से ना सिर्फ पुलिस डिपार्टमेंट बल्कि मानवता भी शर्मसार हो गई है। पुलिस जिसे जनता का रक्षक समझा जाता है, इस तरह से भक्षक भी बन सकती है। पूरी घटना को हम पूरी वीडियो के माध्यम से जानेंगे आगे विस्तार से। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं मनोज यादव, मेरा अभिवादन स्वीकार करें। आज की जो सच्ची घटना है वह उड़ीसा राज्य के भुवनेश्वर के एक पुलिस स्टेशन की है। भुवनेश्वर जो कि उड़ीसा की राजधानी भी है। घटना इसी साल 14-15 सितंबर मध्य रात्रि की है। एक रिटायर्ड ब्रिगेडियर की बेटी जिसने वकालत की भी पढ़ाई की है, साथ ही रेस्टोरेंट का भी संचालन किया करती है, वह अपने मंगेतर के साथ 1 बजे रेस्टोरेंट को क्लोज करके अपनी गाड़ी से घर के लिए निकलती है। लेकिन अभी रेस्टोरेंट से चले हुए उन्हें 10-15 मिनट ही बीते होंगे, कुछ ही दूरी तय कर पाई थी कि तभी महिला की गाड़ी को एक दूसरी कार पीछा करने लगती है। महिला कुछ समझ पाती इससे पहले ही वे दूसरी कार महिला की कार के आगे आकर के ओवरटेक कर लेती है और गाड़ी रुक जाती है। वो 3 कार में लगभग 12 लोग सवार बताए जा रहे हैं, सभी इंजीनियरिंग के छात्र होते हैं। वह प्रेमी युगल को चारों तरफ से घेरा बना करके खड़े हो जाते हैं, फिर उनसे छीना-कसी करना शुरू कर देते हैं कि तुम कौन हो, कहां से आ रही हो, कहां जा रही हो, क्या काम करती हो, इस तरह से बाल खुले क्यों रखे हैं, कपड़ा इस तरह से क्यों पहन करके गाड़ी में ऐसे कैसे चल सकती हो, साथ ही ये तुम्हारे साथ कौन है, अनाप शनाप ऐसे ही बातें शुरू कर देते हैं। महिला उनके इरादे को भांप जाती है, लेकिन किसी तरह से बीच बचाव करके वह अपने मंगेतर के साथ रात्रि में 1:30 बजे के आसपास भरतपुर पुलिस स्टेशन पहुंचती है। तो सामने जो रिसेप्शन पर एक लेडी कांस्टेबल नाइटी ड्रेस में मौजूद होती है। महिला अपने प्रेमी के साथ अपने साथ जो आप बीती दुर्व्यवहार हुआ था उसकी पूरी रिपोर्ट दर्ज करने के लिए कहती है और साथ ही कहती है कि पुलिस का एक पेट्रोलिंग टीम गश्ती वाहन भेजिए, जो अभी आरोपी ज्यादा दूर नहीं गए होंगे, वह पकड़ में आ सकते हैं। लेडी कांस्टेबल का जवाब होता है, अभी इस समय थाने में कोई पेट्रोलिंग गाड़ी उपलब्ध नहीं है और आप अपनी जो कुछ भी मौखिक बातें बता रही हो इसे लिखित में दर्ज करवाइए। इस तरह से महिला बार बार रिक्वेस्ट करती रहती है कि लेडीज कांस्टेबल से, और जो थाने के और दूसरे कर्मचारी और होते हैं वह भी आ जाते हैं। ऐसे ही आधा घंटा चलता रहता है, लेकिन पुलिस के द्वारा रिपोर्ट नहीं लिखी जाती है। तब वह पीड़ित महिला के जो मंगेतर होते हैं वह उन लोगों का वीडियो बनाना शुरू कर देते हैं। जब वीडियो बनाने लगते हैं तो वह लेडीज कांस्टेबल को गुस्सा आ जाता है और जो दूसरे कर्मचारी होते हैं उस मंगेतर से उसका फोन छीन लेते हैं। फिर महिला को भी गुस्सा आ जाता है, वह भी कहती है कि तुम लोग जनता के रक्षक हो, हम इस देश के नागरिक हैं, तुम्हारी यह ड्यूटी बनती है कि हम लोगों की सुरक्षा करना। जनता के टैक्स के पैसे से तुम लोग दुरुपयोग कर रहे हो, तुम अपनी जिम्मेवारी को सही से नहीं निभा पा रहे हो, और जो तुम्हें वर्दी में होना चाहिए था तुम इस तरह से नाइटी ड्रेस में हो। इन सब बातों की शिकायत तुम्हारे उच्च अधिकारियों से मैं करूंगी। तब जो महिला का प्रेमी होता है उसे 2-3 कांस्टेबल मिल करके जबरदस्ती ले जाकर के थाने के लॉकअप में बंद कर देते हैं। और तो महिला पुलिसकर्मियों से कहती है कि वह एक सैन्य ऑफिसर है और वेस्ट बंगाल में पोस्टेड है। आप लोग इस तरह से एक सैन्य ऑफिसर को लॉकअप में डाल करके कानून का उल्लंघन कर रहे हो। और इस तरह से वह महिला जाती है उसके बाद और गाड़ी के पास, और गाड़ी से मोबाइल फोन ले आ करके अपने मंगेतर को देती है। फिर वह अपने सैन्य रेजिमेंट के फोन करके अपने साथ हुए इस वाक्य को बताते हैं। तब उनके डिपार्टमेंट को पता चलता है और महिला फिर अपने पुलिस वालों से कहती रहती है कि मैं भी पैसे से वकील हूं, मैं भी कानून जानती हूं, लेकिन आप लोग जो मनमानी कर रहे हो यह ठीक नहीं है, तुम लोगों की शिकायत जरूर होगी। इस तरह से लगभग थाने में 1:30 बजे महिला अपने प्रेमी के साथ गई थी, 3 बज जाते हैं।
तब तक बाहर से एक पेट्रोलिंग गाड़ी आती है जिसमें 2 लेडीज सिपाही और 6 पुलिस सिपाही होते हैं। वे लोग जब थाने पहुंचते हैं तब इस तरह से महिला की बातें सुनते हैं। महिला भी बोल रही थी, बता रही थी अपने साथ हुए दुर्व्यवहार की घटना को, और जो कुछ भी हुआ था इससे पहले वह यह सब बात बताती है। उल्टा उसके मदद करने के बजाय वे लोग भी उसके साथ दुर्व्यवहार करना शुरू कर देते हैं, महिला के साथ पीटना शुरू कर देते हैं। महिला पहले डिफेंस करती है, बचाव करती है अपने आप को, लेकिन जब उसकी गर्दन पकड़ते हैं तब महिला उनके हाथ में काट लेती है। इसके बाद पुलिसकर्मी और ज्यादा गुस्सा होकर के 2 लेडीज कांस्टेबल महिला का बाल पकड़ करके उसे खींचते हुए, घसीटते हुए गलियारे से ले जा करके पुलिस स्टेशन के एक अलग कमरे में बंद कर दिया जाता है, और उसने जो शर्ट पहना था उसी शर्ट को निकाल करके उसका हाथ पीछे से बांध दिया जाता है, और एक लेडीज कांस्टेबल का दुपट्टा लेकर के उसके पैर को भी बांध दिया जाता है। इस तरह से महिला के प्रेमी को लॉकअप में डाल दिया जाता है और पीड़ित महिला को अर्धनग्न अवस्था में उस कमरे में बंद कर दिया जाता है। महिला चीखती रहती है, चिल्लाती रहती है, लेकिन पुलिसकर्मियों के ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ रहा था। और समय बीत जाता है। सुबह के जब 5 बज जाते हैं तब जो थानेदार होते हैं वह उस पीड़ित महिला के कमरे में जाते हैं और उसने जो पैंट पहना था उसे भी सरका देते हैं नीचे, और अपने भी पैंट को निकाल देते हैं, और इसके बाद अपने प्राइवेट पार्ट को दिखाते हुए उससे कहते हैं कि तुम्हें और कितना चाहिए, तुम अपनी जवान चुप रखो नहीं तो रेप तुम्हारा कर देंगे। लेकिन पुलिस वाले की ऐसी बातें सुनकर के उसके मुंह से, और जो अपने साथ जो भी प्रताड़ना हुई थी रात भर से, वह उन सब बातों से महिला सहम जाती है, शांत हो जाती है। फिर सुबह 6 बजे थानेदार साहब लॉकअप में जाते हैं और महिला के मंगेतर से कहते हैं कि तुम जो रात में रिपोर्ट लिखाना चाहते थे वह अब चल करके बताइए। लॉकअप से चल करके जब उसे खोलते हैं तब मंगेतर चल करके सबसे पहले अपने प्रेमिका मंगेतर के पास जाता है। वह देखता है कि वह अर्धनग्न अवस्था में फर्श पर कमरे पर पड़ी हुई होती है। फिर उनकी रिपोर्ट लिखी जाती है। यह सब कथन पीड़ित महिला का है जो उन्होंने पुलिसकर्मियों के ऊपर आरोप लगाए हैं। हालांकि महिला के द्वारा लगाए गए इन आरोपों के प्रत्युत्तर में पुलिसकर्मियों ने भी पीड़ित महिला और उसके मंगेतर के ऊपर आरोप लगाया कि वे दोनों रात में जब थाने पर पहुंचे तो नशे में बिल्कुल धुत थे। उनकी गाड़ी को चेक किया गया तो उनकी गाड़ी में से 2 बोतल वाइन भी निकली, और उनसे पुलिसकर्मियों ने शालीनता से बात किया। हालांकि वे लोग भी पुलिसकर्मियों के साथ हाथापाई और तुम तड़ाप से बात कर रहे थे। एक महिला सिपाही के साथ हाथापाई भी किया, और साथ ही थाने में लगे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और कंप्यूटर वगैरह को भी महिला के द्वारा नुकसान पहुंचाया गया। पुलिसकर्मियों के तरफ से कोई अभद्रता, कोई दुर्व्यवहार नहीं किया गया है। और इसके बाद पीड़िता महिला का मेडिकल परीक्षण करा करके उसे जेल भेज दिया जाता है, और घटना के अगले दिन 16 सितंबर को सैन्य रेजिमेंट के कुछ उच्च अधिकारियों द्वारा सरकार से शिकायत की जाती है अपने एक मेजर और उसकी प्रेमिका के साथ हुए दुर्व्यवहार की। तब लोगों के बढ़ते आक्रोश को देखते हुए उड़ीसा सरकार 17 तारीख को सीआईडी जांच का आदेश दे देती है। डीएसपी नरेंद्र कुमार बेहरा के नेतृत्व में 5 सदस्यों क्राइम ब्रांच की टीम भरतपुर पुलिस स्टेशन पहुंचती है और वहां पर 4 घंटों तक रहती है और मौजूद अधिकारियों को और कर्मचारियों से बातचीत करती है। हालांकि इस दौरान जांच करने में समस्या का भी सामना करना पड़ता है जब पता चलता है कि थाने में सीसीटीवी कैमरा मौजूद ही नहीं है, और मौके पर थानेदार भी अनुपस्थित होते हैं। और जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती है फिर 18 तारीख को 5 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया जाता है, जिनमें थाना प्रभारी दीना कृष्ण मिश्रा, सब इंस्पेक्टर वैशालनी पांडा और सागर का रथ, साथ ही कांस्टेबल बलराम हंडा को, इन 5 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया जाता है। इसके बाद उड़ीसा हाईकोर्ट के आदेश पर 19 तारीख को पीड़िता बाहर आती है। तब वह मीडिया से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके अपने साथ बीती घटना को बताती है। उसे सुनकर के लोगों की रूह कांप जाती है। अब महिला ने जो पुलिसकर्मियों के ऊपर आरोप लगाया, जो मीडिया से बयान दिया, इसके प्रति उत्तर में पुलिस वालों ने भी प्रेमी युगल के ऊपर आरोप लगाया। असिस्टेंट डीसीपी सुरेश चंद्र पात्रा ने कहा कि प्रेमी युगल नशे में बिल्कुल धुत थे। उन्हें स्वास्थ्य परीक्षण के लिए कहा गया तो वे बिल्कुल तैयार नहीं हुए। उनके गाड़ी में वाइन की 2 बोतल भी मौजूद थी और उनके साथ किसी ने बुरा बर्ताव नहीं किया था।
अब इन पुलिस कर्मियों के द्वारा लगाए गए आरोपों में और पीड़ित महिला के द्वारा बताए गए बयानों में कितनी सत्यता है, यह तो जांच की विषय है जो अभी चल रही है। लेकिन 20 तारीख को आरोपी 5 पुलिस कर्मियों के ऊपर एफआईआर दर्ज भी हो जाती है और महिला के साथ रात में जो रोड रेज की घटना को अंजाम देने वाले 12 मंचलों में से 7 को गिरफ्तार कर लिया गया है, 5 के लिए दबिश दी जा रही है। फिलहाल इस घटना की गंभीरता और लोगों के आक्रोश को देखते हुए उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन मांझी ने सैन्य ऑफिसर और उसकी प्रेमिका के साथ कथित दुर्व्यवहार के 5 पुलिस कर्मियों को निलंबित करने के साथ ही सीआईडी जांच का आदेश भी दे दिया है और कानूनी जांच प्रक्रिया चल भी रही है। ये तो जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा कि दोषी कौन है, लेकिन पुलिसकर्मी दोषी पाए जाते हैं तो असिस्टेंट के लिए बहुत शर्मनाक वारदात होगी। दोस्तों, इस पूरी घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि आप लोगों को जागरूक करना है। सजग रहें, सतर्क रहें। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में नई घटना के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।